बिल्कुल देखिए, संस्तुति तो मोहन यादव सरकार की ओर से कर दी गई थी पहले ही। उसको एक हफ्ते हो भी चुके हैं, लेकिन अब तक सीबीआई ने केस टेक ओवर नहीं किया। अभी भी एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। सीबीआई जल्द से जल्द केस को टेक ओवर करे और उसके बाद अपनी ओर से जांच शुरू करे, ये टिप्पणी यहाँ पर की गई है। यानी कि सीबीआई की ओर से जब जांच शुरू होगी तो एक जो भरोसा यहाँ पर सीबीआई को लेकर जताया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि चूंकि अब जांच सौंप दी गई सीबीआई को, तो हम ये कहते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द केस में जो जांच है वो शुरुआत करे। यानी कि एक तरीके से जांच तो हो और स्पीड में हो, निष्पक्ष तरीके से हो, ये यहाँ पर सीबीआई की ओर से इसे क्लियर किया गया। एक तरीके से अपनी ओर से टिप्पणी की गई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जो परिवार है गिरिबाला का, वो सवालों के घेरे में है। समर्थ पहले से ही शिकंजे में है, पूछताछ चल रही है। लेकिन गिरिबाला की जो जमानत है उस पर तलवार लटक रही है। उसको लेकर के यहाँ पे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि रद्द होनी चाहिए, तो उसकी गुंजाइश बहुत कम है कि रद्द नहीं होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि कोर्ट ने यह माना है कि सबूतों से छेड़छाड़ हुई है, तो पुलिस के पास अब क्या विकल्प बचे हैं उन सबूतों को रिस्टोर करने के जिनको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमारी नजर बनी हुई है इस पूरे केस को लेकर के, यानी कि जो जांच चल रही है, जिस तरीके से इसमें अपडेट्स आते रहेंगे, बेसिक जो जानकारियां हैं वो यहाँ पर दी जाएंगी। एसआईटी के जो प्रभारी हैं उनके बारे में जानकारी निकल के ये भी सामने आई है कि जो एसआईटी की जांच को लीड कर रहे हैं उनको भी कोर्ट की सुनवाई में शामिल किया गया है। हालांकि वर्चुअली किया गया है या वो आए हुए हैं, इसको लेकर जानकारी नहीं, क्योंकि उनकी ही ओर से अपडेट्स दी गई हैं कि हमने अब तक क्या क्या प्रोसेस किया है पूरी जांच को लेकर के। यानी सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह सुनिश्चित किया गया है कि अगर जुडिशरी में रहे किसी व्यक्ति पर ऐसे आरोप लग रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट आके बंद करके रखेगा। चाहे जो लोग कानून जानते हो, कानूनी दांवपेच को जानते हो, अगर वो कानून से खेलने की कोशिश करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से स्वतः संज्ञान लिया है और ये दिखाने की कोशिश की है कि आरोपी चाहे कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह भी टिप्पणी की गई है कि गिरिबाला ने जांच में सहयोग नहीं किया। आप याद करिए, पुलिस ने कहा कि हमने 3 बार नोटिस दिया है। गिरिबाला ने कहा कि मुझे 1 बार भी नहीं मिला है, 1 बार मिला, वो भी कल व्हाट्सएप पर। पुलिस ने कहा गिरिबाला झूठ बोल रही हैं। अब तक के बयान देखिए, गिरिबाला के शब्द देखिए, उनके बचते बचाने वाले शब्द हैं जिसमें वो कोशिश ये कर रही हैं कि वो किसी भी टेक्निकल शब्द का इस्तेमाल ना करे, बचने वाले सारे शब्द इस्तेमाल कर रही हैं। जो पीड़िता है, जो मर चुकी है, उसके कैरेक्टर को लेकर के, उसकी पर्सनालिटी को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं ताकि जो लोगों की संवेदनशीलता है थोड़ी कम हो जाए। ये आमतौर पे जो ट्रिक है ये उनकी ओर से अपनाया गया, इसका भी जिक्र यहाँ पे वकील कर रहे थे। तो जो गिरिबाला की ओर से सारे ट्रिक अपनाई गई कानूनी दांवपेचों से खुद को बचाने के लिए, वो सारी यहाँ पर शीशे की तरह साफ हो गई जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया कि गिरिबाला की जो जमानत है वो रद्द हो। और ये भी यहाँ पर कहा गया कि उनकी ओर से जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं कि अगर पुलिस ने सबूतों के साथ एक तरीके से स्टोर नहीं किया है या लापरवाही बरती गई है तो उसका क्या विकल्प है। अगर सीबीआई भी केस टेक ओवर करती है तो जो सबूत अब है ही नहीं, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कर ले, पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ और आई थी जिसमें परिवार को भरोसा नहीं था। अब जो सेकंड पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसमें कितनी बातें पहली रिपोर्ट से सिमिलर होती हैं, अलग होती हैं। ये बहुत सारी बातें चाहता हूं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, खबर यही है कि जांच एजेंसी सच्चाई का सीबीआई की तरफ से कहा गया है दोनों पक्ष मीडिया में बयान न दें। यह भी सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि दोनों पक्ष बयान देने से बचें, मीडिया में बयान ना दें। दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने से रोका गया है। इस मामले पर भी उन्होंने पोस्टपोन किया हुआ है। जब तक सेकंड पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी के भी आदेश दिए हुए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाते हैं तब तक इस पूरे मामले पे उन्होंने रोक लगाया सुनवाई करने से। यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अगली सुनवाई कब होगी, इसको लेके कोई डेट वगैरह? अभी कोई डेट डिसाइडेड नहीं है। जहाँ तक संभवता है कि ये आफ्टर वेकेशन या जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक के लिए से टाला गया है। तो आफ्टर वेकेशन या फिर पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है दूसरी वाली, अब वो आती है, उसके बाद ही अगली सुनवाई होगी। बता दें आपको कि ये संचित जी हैं जो कि टिशा के वकील अनुराग श्रीवास्तव के साथ आए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। और पूरी सुनवाई के दौरान जो टिप्पणियां की गई वो बहुत अहम रही। साफ तौर पे कहा गया कि गिरिबाला ने जांच में सहयोग नहीं किया, सबूतों को यहाँ पे स्टोर नहीं किया गया, लापरवाही बरती गई। जी बिल्कुल, ये कहा गया है। तभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है जो कि सेकंड पोस्टमार्टम है। अधिकतर केसों में आप देखे होंगे जहाँ पे फर्स्ट पोस्टमार्टम में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, लेकिन यहाँ
पे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई है, तभी सेकंड पोस्टमार्टम का इंतज़ार किया जा रहा है, जो कि अभी तक वेटेड है, अभी तक आया नहीं है। और जब आ जाएगा उसी के बेसिस पे हमारा कोर्ट निर्णय करेगा कि आगे का प्रोसेस क्या होगा, क्या नहीं होगा। और इन्होंने सीबीआई इंक्वायरी के भी आदेश दिए हैं, जहाँ की उनकी माता जी हैं वो इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं कर रही हैं। जैसा कि हम लोग मौजूद थे कोर्ट के अंदर, और हमारे सीनियर सिद्धार्थ दवे साहब थे, अपोजिट पार्टी से एमपी के एजी थे, और तुषार मेहता साहब थे सरकारी वकील। तो हर पहलू को सुनने के बाद ऑनरेबल सीजीआई ने यह आदेश दिया कि अभी इस पूरे मामले को वेटेड किया जाता है, और इसको जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक इस पर कोई सुनवाई नहीं करेंगे। वेटेड किया यानी कि इंतजार करिए, पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, सेकंड पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, उसके बाद ही आगे की जो सुनवाई है वो होगी। क्योंकि सेकंड पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बहुत सारी बातें साफ हो जाएंगी। मौत की वजह, और सबसे ज्यादा जो सवाल खड़े किए जा रहे थे ट्विशा के परिवार की ओर से कि ट्विशा ने सुसाइड नहीं किया है, हत्या की गई है, तो वो तस्वीर साफ हो पाएगी सेकंड पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बाद। और इसीलिए इस केस को वेटेड रखा गया है। जो ट्विशा के वकील के 7 वकील थे वो तो यहां पर आ गए हैं, लेकिन अनुराग श्रीवास्तव अभी अंदर मौजूद है, भी आ रहे हैं जी, अभी अंदर वो मौजूद है। अभी मैं नहीं बता सकता अभी कितना टाइम लगेगा जी। तो बाकी जो कार्रवाई है वो यहाँ पे अंदर चल रही है, इसी वजह से भी वो अंदर मौजूद है। लेकिन बता दें आपको कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसके आने तक अभी मामले को पोस्टपोन किया गया है। और जानकारी यहाँ पर यह है कि अभी हालांकि इसकी अगली डेट आई नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां कोर्ट की ओर से की गई हैं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई हैं, वो ये दिखाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर चिंता जाहिर की है कि केस की जो सुनवाई निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रही है। जिन पर आरोप है वो जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं, नोटिस का जवाब नहीं दे रही हैं, जमानत रद्द हो, ये भी टिप्पणी यहाँ पर की गई है। तो देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ फैसला आता है। फिलहाल बता दें आपको कि अभी जो अंदर जो कागजी कार्रवाई है वो यहाँ पे चल रही है, अंदर तमाम ऐसी बड़ी बातें निकल के सामने आनी बाकी हैं। कुल मिलाकर जो बड़ी बातें हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह मामला सीबीआई जल्द से जल्द टेक ओवर करे। सीजीआई ने यह बड़ी बात कही है कि जल्द से जल्द इस मामले को सीबीआई टेक ओवर करे, जांच पर भरोसा करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी एजेंसी है, इसकी जांच पर भरोसा किया जाना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कहा कि हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि मामले में निष्पक्षता से काम हो, किसी का फेवर इस मामले को लेकर नहीं होना चाहिए। यही हम भी कह रहे थे कि निष्पक्षता के साथ इस मामले में जांच होनी चाहिए। तो 3-4 ये बड़ी बातें जो इस सुनवाई से निकलकर सामने आ रही है। मृदुल, बिल्कुल देखिए, लेकिन आपको 14 तारीख नहीं भूलनी चाहिए। आज 25 तारीख है और 14 तारीख को परिवार वालों ने गंभीर आरोप लगाए थे पुलिस पर, और इसलिए जो वरिष्ठ वकील हैं सिद्धार्थ लूथरा, उनकी तरफ से भी कहा गया कि इस मामले में जो हीला हवाली की गई है शुरुआती तौर पर वो आई है। हालांकि सीजीआई ने कहा है कि अब हमें इंतजार करना चाहिए, जो आपने कहा राम, कि सीबीआई के पास ये मामला जाएगा। लेकिन इस बीच दोनों पक्षों के गवाह जो इस केस में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं वो मीडिया में बयान ना दें, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिदायत दी है। और कहा गया है कि जो इस मामले से जुड़े हुए हैं, जो गवाह हो सकते हैं, जिसमें समर्थ सिंह है, कई और लोग हैं, वो गिरिबाला का भी जिक्र करते हैं कि वो मीडिया में बयान ना दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि वकील जो सिद्धार्थ लूथरा पक्ष रख रहे थे, सॉलिसिटर जनरल पक्ष रख रहे थे कि आप छवि खराब कर रहे हैं, और जो मृतका हैं उनकी छवि खराब नहीं होनी चाहिए। इस तरह की टिप्पणी भी कोर्ट की तरफ से की गई। बिल्कुल, इसलिए भी कहा गया है कि दोनों पक्षों के गवाह मीडिया में बयान नहीं देंगे, दोनों परिवार के लोग मीडिया में बयान देने से बचे, ये कहा गया है इस सुनवाई के दौरान। जो सॉलिसिटर जनरल थे वो भी अपनी दलीलें रख रहे थे, और अभी ये कहा गया है कि दोनों पक्षों के गवाह मीडिया में बयान ना दें, जो गवाह हैं वो मीडिया में बयान देने से बचे, ताकि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। ये कहा गया है कि सीबीआई इस जांच को तुरंत टेक ओवर करे,